हेलो स्टूडेंट्स, सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के लिए क्या है, हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद अब चैप्टर नंबर जो 6 है, यूनिट तो यही रहेगी। यूनिट तो क्या है आपकी, जो अब चल रही है यही रहेगी सेकंड, लेकिन चैप्टर रहेगा 6। चैप्टर का नाम है नॉर्मल सब ग्रुप। यानी विशिष्ट उपग्रुप। विशिष्ट उपग्रुप होता क्या है, इसके बारे में समझो। यानी ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, होता क्या है। मान लीजिए कैपिटल एन है, वह किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है। एन जी का उपग्रुप है। यानी कैपिटल एन है, वह जी का एक सब ग्रुप है। और एक छोटा सा एलिमेंट इसमें जो एन है, वह कैपिटल एन का है। ये कहें कि स्मॉल एन कैपिटल एन का एलिमेंट है और स्मॉल जी कैपिटल जी का एलिमेंट है। अगर हम जी एन जी इनवर्स इस एलिमेंट की बात करें और यह एलिमेंट कैपिटल एन में आ जाए, तब हम ये कहते हैं कि एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी विशिष्ट उपग्रुप है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि एन कैपिटल जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो इसको दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो ये वाली कंडीशन, एक और अभी बताएंगे। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है। अगर एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये इसका सिंबल है। अच्छे से दिख रहा होगा ना, ये ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, लेकिन ट्रायंगल नहीं है। ये वाला साइड इसकी लंबी होती है। अब देखो इसमें दोबारा से एक बार समझो। कैपिटल एन जी का कोई भी सब ग्रुप हो, स्मॉल एन कैपिटल एन का एलिमेंट हो, स्मॉल जी कैपिटल जी का एलिमेंट हो, और अगर जी एन जी इनवर्स एलिमेंट जो बने वो भी कैपिटल एन का आ जाए, ध्यान रहे यहाँ कि ये जो स्मॉल एन जो बीच में आ रहा है ना जी और जी इनवर्स के, तो इसको इस तरह से अपने माइंड में रखोगे। जो मध्य में जो स्मॉल एन है, यह होने पर जी एन जी इनवर्स कैपिटल एन में आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है। और इसको एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इस तरह से व्यक्त कर देते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इसको कि एन अगर जी का विशिष्ट उपग्रुप है या एन जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है, यदि एन जी बराबर जी एन हो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ये भी कंडीशन हो। आवाज आ रही है ना सभी के पास। आवाज आ रही है ना, कमेंट्स करो। तो ये था कंडीशन नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए।
यानी एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये सिंबल होता है, इसको सिंबल के फॉर्म में इस तरह से लिखोगे। अब नॉर्मल की दो तरह से डेफिनेशन बताई, एक तो आपको यहाँ समझाएं, दोनों को लिख देते हैं इधर दोबारा से। कैपिटल एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन हो, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। और यही कंडीशन एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा यदि एन जी इज इक्वल टू जी एन। इसका मतलब हुआ एन जी इज इक्वल टू जी एन का मतलब हुआ, देखिए ये जी राइट में ना, तो ये तो रहा एन जी राइट को सेट, और ये है जी लेफ्ट में है तो लेफ्ट को सेट, यानी राइट को सेट इज इक्वल टू लेफ्ट को सेट हो जाए तो उस कंडीशन में ये जो सेट एन है वो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। कंडीशन वही रहेंगी जी और एन के लिए, स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो ये तो रहा नॉर्मल की डेफिनेशन। अब देखिए एक तो प्रॉपर सब ग्रुप, या देखो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि किसी भी सेट के दो तुच्छ या फिर ये कहें आप कि किसी भी सेट के कम से कम दो उपग्रुप तो अवश्य विद्यमान होते हैं, एक तो होता है जी और दूसरा होता है ई। हम चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि किसी ग्रुप जी के कम से कम दो उपग्रुप, एक तो खुद जी और दूसरा ई, अवश्य विद्यमान होते हैं। इनको आपने वहां नाम दिया था, ये जो ग्रुप बने थे उनको आपने वहां एक तो नाम दे दिया था तुच्छ, तुच्छ उपग्रुप, दूसरा नाम दे दिया था इसी को विषम उपग्रुप। तो इस तरह से नाम दिए थे, और इसके साथ इनके अलावा जितने भी थे उन्हें आपने प्रॉपर सब ग्रुप कहा था, उचित उपग्रुप। तो वही तरीका यहां रहेगा। अच्छा एक बात और, जो विशिष्ट उपग्रुप है इसे प्रसामान्य उपग्रुप या निश्चित उपग्रुप या स्वयं युग्मी उपग्रुप भी कह देते हैं। एक तो प्रसामान्य उपग्रुप, दूसरा इसे स्वयं युग्मी, और तीसरा कह देते हैं इसको निश्चित उपग्रुप, इस नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब बात यहाँ वही है, सेम पहले जो पढ़ा था कि किसी भी ग्रुप के दो विषम उपग्रुप होते हैं, एक तो खुद जी और दूसरा ई। ठीक उसी तरह से किसी भी विशिष्ट उपग्रुप के क्या है, कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप अवश्य विद्यमान होते हैं, एक तो जी और दूसरा ई। यहाँ विषम विशिष्ट उपग्रुप की बात कर रहे हैं, तो किसी भी ग्रुप के तो यानी किसी भी विशिष्ट ग्रुप के कम से कम दो विषम विशिष्ट उपग्रुप होते हैं, एक तो जी और दूसरा ई। इनके अलावा जितने भी उपग्रुप होते हैं उन्हें उचित विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है ना। अब एक और होता है सरल विशिष्ट उपग्रुप। तो सरल विशिष्ट उपग्रुप के बारे में जो कंडीशन है वो ये रहती है, यानी जिस इसको आप सरल ग्रुप भी कह सकते हो, आप सिंपल ग्रुप के नाम से जाने। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान ना हो तो वह ग्रुप सरल ग्रुप कहलाता है। तो सबसे पहले हम इनकी जो डेफिनेशंस हैं इसके बारे में डिस्कस करें। समझाने का जो तरीका है, मेन तो आपको ये दो बातें जाननी थी, इधर जो लिखी हैं बस यही इंपोर्टेंट रहेंगी। विशिष्ट उपग्रुप की जो डेफिनेशन रहेगी, नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है, जी का यानी ग्रुप जी का एक उपग्रुप
कैपिटल एन विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। यदि G and G इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल N हो, जहां G बिलोंग्स टू कैपिटल G, N बिलोंग्स टू कैपिटल N। G कैपिटल G का एलिमेंट और स्मॉल n है वो कैपिटल N का एलिमेंट हो। इसको अथवा में भी लिख सकते हो और करके। ग्रुप G का एक उपग्रुप कैपिटल N विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। यदि Ng is equal to Gn for all G belongs to कैपिटल G हो। यदि कैपिटल N G का उपग्रुप है तब इसे N नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G से व्यक्त करते हैं। एक और बात, विशिष्ट उपग्रुप को, जो ये विशिष्ट उपग्रुप होता है ना, इसको प्रसामान्य उपग्रुप या स्वयं युग्मी उपग्रुप, या इसी को एक और नाम दिया था हमने निश्चित उपग्रुप भी कहते हैं। इसके बाद में एक आता है विषम विशिष्ट उपग्रुप। विषम विशिष्ट उपग्रुप विषम विशिष्ट उपग्रुप को आप इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप के नाम से भी जान सकते हैं। तो हम ये कहें कि किसी भी विशिष्ट उपग्रुप के दो विशिष्ट उपग्रुप अवश्य विद्यमान होते हैं, एक तो खुद जी और दूसरा आइडेंटिटी ई। तो इन्हें हम विषम विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कि ग्रुप जी के, या जो कि ग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप अवश्य होते हैं। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले भी हमने समझाया था, तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ, चूंकि किसी ग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप अवश्य विद्यमान होते हैं।
जिन्हें हम अच्छा, पहला तो होता है कैपिटल जी और दूसरा होता है आइडेंटिटी ई, जिन्हें हम विषम विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। अब देखो, इनके अलावा एक और होता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, यानी उचित विशिष्ट उपग्रुप। इसके अलावा एक और होता है उचित विशिष्ट उपग्रुप, यानी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है, इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट उपग्रुप यानी ग्रुप जी के विशिष्ट उपग्रुप जी व ई के अलावा, इनके अलावा जितने भी विशिष्ट उपग्रुप होंगे ना, वो सब क्या है, उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। जी के विशिष्ट ग्रुप जी तथा ई या जी व ई के अतिरिक्त सभी विशिष्ट ग्रुप, सभी विशिष्ट उपग्रुप उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। करो, कर दो आपकी मर्जी। एक बार दोबारा से आप इसको रिज्वाइन करोगे, एक बार रिज्वाइन करेंगे आप लोग।